यूपी एकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के केमिस्ट्री के क्लास में चैप्टर 2 विलेन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने विलेन के बारे में पढ़ा है। विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां कितनी हैं ये हमने पढ़ा है और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी पीछे हम पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को। आइए शुरू करते हैं। पहला है कि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तब विलेन की मोललता ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए कि हमको जो जो आंकड़े दिए रहते हैं पहले उसको नोट कर लेते हैं। NaOH का भार हमको दिया है 20 ग्राम। हम जानते हैं कि NaOH का अणु भार निकालना पड़ेगा, तो NaOH का अणु भार हो जाएगा Na सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सब मिला के ये हो जाएगा आपका 40। अब इसके बाद हमको दिया हुआ है कि विलायक का जो भार 440 ग्राम है तो उसको केजी में बदलना पड़ेगा। इसलिए विलेन की मोललता बराबर ये होता है विलेय के मोलों की संख्या पूरा के बटा विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलेय के मूल कहते हैं कि भार बटा अणु भार लेना है। तो अब देखिए भार 20 ग्राम, अणु भार 40 और विलायक का भार 440 ग्राम। इसलिए यहाँ पे 1000 से गुणा कर लेंगे क्योंकि उसको केजी में बदलना है। देखिए 20 दूना 40, 2 बार में कट जाएगा और नीचे 880 हो जाएगा। तो 880 गुणे 1000। अब 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 100/88। इसको हम 2 से भी कटा सकते हैं, चाहे तो 4 से भी कटा सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा 25/22, यानी 1 सही 3/22 मोल प्रति किलोग्राम। ये पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन कि जल में एथिल अल्कोहल का एक विलयन भारानुसार 46% है। 46% का मतलब कि 100 ग्राम विलयन में एथिल अल्कोहल 46 ग्राम होगा। जब 100 ग्राम विलयन में 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है तो जल की मात्रा कितनी होगी? 100 में से 46 को घटा देंगे, यानी 54 ग्राम। अब हमारे पास है जो विलेय पदार्थ है। विलेय पदार्थ चूँकि मोल प्रभाज बताना है तो विलेय पदार्थ के भी मोलों की संख्या स्मॉल n पता होना चाहिए और विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या कैपिटल N भी पता होना चाहिए। विलेय पदार्थ हमारे पास है एथिल अल्कोहल C2H5OH के मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणु भार। मोलों की संख्या हमारे पास इसका भार पता है, स्मॉल n से इसको डिनोट करते हैं मोलों की संख्या को। इसका भार है 46 ग्राम और C2H5OH का अणु भार निकाल लीजिए। कार्बन का 24, हाइड्रोजन का 5 एकम 5 ठो है, फिर से ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। सब जोड़ देंगे, देख लीजिए सबको जोड़ दे रहे हैं तो ये आ जा रहा है आपका 46, यानी कि स्मॉल n में 46/46 रखेंगे। मोलों की संख्या भी 46 आ गई तो हो जाएगा 1। इसी प्रकार जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। H2O के मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणु भार। तो H2O का भार 54 ग्राम है और अणु भार 18 होता ही है, 18 54। अब दोनों n हमको पता चल गए हैं तो दोनों घटक में से किसी का भी मोल भाज हम बता सकते हैं।
जल का मोल प्रभाज, तो जल का मोल प्रभाज बराबर इस कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, 3/4, ये हो जाएगा आंसर। ये 2 क्वेश्चन रहे। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 100 ml N/10 HCl विलेन में 100 ml जल और मिला देने पर नॉर्मलता क्या हो जाएगी? 100 ml N/10 HCl का मतलब इसका नॉर्मलता N1 1/10, V1 100 ml, N2 बताना है, जबकि V2 100 ml दिया ही है, 100 ml और जोड़ देंगे तो 200 ml, V2 इज इक्वल टू 200 ml। नॉर्मलता समीकरण यहाँ पर लगेगा। नॉर्मलता समीकरण होता है N1 इज इक्वल टू N2 V2, N वैल्यू 1/10, V1 की वैल्यू 100, N2 निकालना ही है और V2 200। इस तरह से N2 इज इक्वल टू 10/200 मीन्स 1/20। तुम्हारा आंसर होगा कि नॉर्मलता इसकी 1/20 अर्थात N/20 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0.5 m H2SO4 के 100 ml तैयार करने के लिए कितने ग्राम H2SO4 की आवश्यकता होगी? तो मोलरता दिया हुआ है 0.5, आयतन दिया हुआ है 100 ml भी, और विलेय का भार W स्मॉल w निकालना ही है। इसमें हमको नॉर्मलता की ज़रूरत पड़ेगी। हम जानते हैं कि H2SO4 या किसी के लिए भी मोलरता गुणे अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, जैसा कि मोलरता और नॉर्मलता में संबंध होता है। मोलरता गुणे अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। अब यहाँ से मोलरता की जगह हमको रख लेना है 0.5, अणुभार ही लिख दे रहे हैं क्योंकि तुल्यांकी भार में आएगा अणुभार बटा संयोजकता, नॉर्मलता गुणे अणुभार बटा संयोजकता, जबकि संयोजकता की जगह हम 2 रखेंगे क्योंकि H2SO4 में 2 प्लस हैं और 2 माइनस हैं। अब अणुभार से अणुभार कैंसिल हो जाएगा और नॉर्मलता बराबर 2 का गुणा हो जाएगा 0.5 में तो 1 हो जाएगा, अर्थात वह विलेन नॉर्मल विलेन था जिसकी नॉर्मलता 1 थी। हम जानते हैं कि विलेय का भार स्मॉल w बराबर EnV/1000 होता है। अब E क्या है? तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। तुल्यांकी भार H2SO4 का अणुभार बटा उसकी संयोजकता, इधर निकालते हैं, इसको कैपिटल E से लिखते हैं। H2SO4 का अणुभार 98 होता है और उसकी प्लस या माइनस आवेशों की संख्या 2 होती है। 98/2 यानी 49। आप H2SO4 का अणुभार निकाल भी सकते हैं। हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 चौके 64। इस प्रकार से देख लीजिए H2SO4 का अणुभार 98 आ गया। अब आते हैं विलेय का भार W इज इक्वल टू EnV/1000 में E का मान रख देंगे 49, नॉर्मलता 1 और आयतन इसका 100/1000 कर लेंगे। अब 00 से 00 कट गया, नीचे 10 बचा, 4.9। इसका आंसर हुआ कि 4.9 ग्राम हमको ज़रूरत पड़ेगा H2SO4 का।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है कि 250 ml सेंटी नॉर्मल विलयन को मिली नॉर्मल बनाने के लिए उसमें और कितना जल मिलाना पड़ेगा। तो हमको दिया हुआ क्या है, 250 ml विलयन है, उसमें और कितना जल मिलाना है। V1 इज इक्वल टू 250 ml और नॉर्मलता N1 इज इक्वल टू, देखिए सेंटी नॉर्मल का मतलब N/100 1/, अगर सेमी नॉर्मल बोला होता तो N/2 रखते, यहाँ पर हो जाएगा 1/100। V2 हमको नहीं पता है क्योंकि उसमें अतिरिक्त जल मिला रहेगा। V2 इज इक्वल टू नहीं पता है, तब N2 कह रहा कि मिली नॉर्मल मतलब N/1000 1/1000। इस प्रकार से नॉर्मलता समीकरण N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 की वैल्यू हमको पता है 1/100, V1 भी 250, N2 1/1000 और V2 हमको नहीं पता। इस प्रकार से V2 इज इक्वल टू 250 ml इंटू 10, जो इधर में डिवाइड करना है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। लगभग सारे कैलकुलेशन सही हैं, ठीक है। तब V2 इज इक्वल टू 250 ml है और इधर में 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 250 इंटू 10 हो जाएगा 2500 ml। अब ये जो 2500 ml है वो पूरा आयतन है, जिसमें 250 ml आयतन पहले से है। तो 250 ml आयतन को 2500 ml बनाने के लिए हमने और कितना जल मिलाया है, यानी हमको घटा करके बताना पड़ेगा कि 2500 ml में से 250 ml को निकालने के बाद जितना बचेगा वही मिलाया गया अतिरिक्त जल होगा। तब मिलाया गया अतिरिक्त जल या मिलाया गया अतिरिक्त जल की मात्रा बराबर 2500 ml माइनस 250 ml। अब इस तरह से ये हो जाएगा 2250 ml। अर्थात विलयन को मिली नॉर्मल बनाने के लिए 2250 ml और जल मिलाना पड़ेगा। तो सारे न्यूमेरिकल्स करते रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।